मेरे पिताजी सो रहे हैं, उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं। भाई 1 घंटा पूरा हो गया और इंतजार नहीं होता। चलो कुछ धमाका किया जाए। ये लोग की तो उस बुढ़े पर विश्वास करने से बेचारे भोले भाले लोगों की जानें चली गईं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, किस्मत का खेल है। मेरे पिता को लगता था कि वो अपनी बुद्धि से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जानते थे कि तुझ जैसा मोटी अक्ल वाला गुंडा ये बात नहीं समझेगा। तूने सही कहा था, इस जमीन पर खून खराबा होके ही रहेगा। अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जा। अगर तू यहाँ से जिंदा बच के गया तो तू जहाँ चाहेगा मैं खुशी खुशी साइन कर दूंगा। मेरे 100 लोगों को मारने के लिए देखो एक अकेला सरफिरा आया है। 100 कुत्तों को मारने के लिए एक ही शेर काफी होता है। आओ सालों, अगर दम है तो। मैं भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई नहीं। माफ कर दो इसे, मेरे भाई को माफ कर दो प्लीज। आप बोलो तो यहाँ से दूर चले जाएंगे हम। सर उन्हें कहिए ना मेरे भाई को छोड़ दे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, छोड़ दीजिए इसे। इसे छोड़ना मत सर, इस हत्यारे ने इस मासूम बच्ची को अनाथ बनाया है। शर्म और लज्जा, नीति नियम, दया और धर्म, जिसके अंदर ये गुण नहीं होते उसे मैं तो क्या धरती माँ भी स्वीकार नहीं करती। तेरे खून से इस धरती को लाल करने की कसम खाई है मैंने। आज हमारी वजह से इस बच्ची ने अपने माँ बाप को खो दिया। ये अकेली हो गई। आज से इसको पालने की जिम्मेदारी हमारे परिवार की है। आपने भैया को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया माँ, ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई, मैं उसे घर लाऊंगी। आजमगढ़ गुंडे के नाम से थर थर कांपता था, तुमने उसका नाम उखाड़ के फेंक दिया। मैं तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता हूं। तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुम बाप बेटे को कैसे मारूंगा? तेरे शरीर में इतनी गोलियां दागूंगा कि शरीर गोलियों का ढेर दिखाई देगा। तू मरते मरते डर से चिल्लाएगा और वो सुनते ही लोगों के मन में नागेंद्र का डर फिर से फैल जाएगा। गली गली बच्चा बच्चा चिल्लाएगा, अरे जल्दी से सो जाओ, नागेंद्र भाई आया है। सिर्फ आजमगढ़ को ही नहीं,
पूरे राज्य को मेरे खौफ से डराऊंगा। रुक जाओ। क्या बात है, तेरे चारों तरफ मौत खड़ी है और फिर भी तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। दिल से दाद देता हूँ, इतनी ताकत तुझमें कहां से आई? ये मेरे पिता के दिखाए गए नेक रास्ते की ताकत है, उनके बताए उसूलों की ताकत है। अरे कौन से उसूल? जिंदगी से बड़ा उसका मकसद होता है। अगर वो मकसद लोगों की भलाई के लिए हुआ तो बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो अच्छाई के आगे घुटने टेक देती है। तेरे बाप के उसूल उसकी जान नहीं बचा पाए, तुझे कैसे बचाएंगे? उस बोर्ड पर जरा नजर घुमा। बोर्ड? 3 मिनट बाद इस साइट पर एक के बाद एक धमाके होने वाले हैं। जिंदगी से प्यार है तो यहां से भाग निकलो। अरे भैया, जान बची तो लाख हो पाए। लगता है वो बाप बेटे तो अपने आप ही मर खप गए होंगे। जो खौफ तू मेरी आंखों में देखना चाहता था, मैं तेरी आंखों में देख रहा हूं। इसका मतलब तेरा टाइम अब पूरा हो चुका है। जितने भी पुलिस वाले यहां से चले जाएं। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे बच्चे अनाथ हों। इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। यहाँ से कोई भी हटा दो उसे सस्पेंड कर दूंगा। जिंदा रहेंगे तो ही तो सस्पेंड करोगे। चलो यहाँ से। चलो। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, क्या रे तुम पुलिस वाले? इसीलिए हम पॉलिटिशियंस पुलिस से ज्यादा गुंडों पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। काट डालो इसको।
तेरे आगे सारा राज्य थर थर कांपेगा। तुम मेरी आंखों में खौफ देखना चाहता था, मेरे शरीर को गोलियों से छलनी करना चाहता था। ऊपर वाले ने मेरे परिवार को सब कुछ दिया, लेकिन वो एक चीज देना भूल गया, और वो है खौफ। भले इसने ये काम अनजाने में किया हो, लेकिन अपराध अपराध है। आप जो सजा देंगी उसके लिए मैं तैयार हूं। उम्र तो आपको तजुर्बा देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि तजुर्बे से आपको समझ मिले। तुम हर सजा भुगतने को तैयार हो? आप बोल के तो देखिए। अपने पिता की आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें अपने घर में वापस आना होगा। उनके वारिस के तौर पर तुम्हें लोगों का मसीहा बनकर इन्हें सही रास्ता दिखाना होगा।